हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टुडे वी विल बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज व्हाट हमारे अपकमिंग एग्जाम ऑफ ईपीएफओ 2024। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए ना आपका, वो होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एनालाइज करना है। और आज की मेरी वीडियो जो है इसी टॉपिक के ऊपर है, दैट यू शुड बी नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, तो सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी है यहाँ से? व्हाट यू नीड टू डिड्यूस फर्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तरीका होता है कि आप सिलेबस देखो, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए चले जाओ, राइट? बट इफ यू आस्क मी, सबसे इफेक्टिव वे क्या होगा? आपको सिलेबस देख के आपको तब भी समझ में नहीं आएगा कि, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा मेंशन है पहली बात तो सिलेबस में, कि सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो टॉपिक्स को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, राइट? ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी जस्ट आंसर्ड बाय, आपको इनके आंसर नहीं मिलेंगे सिर्फ सिलेबस को देख के। इनके आंसर आपको कैसे मिलेंगे? आपको यू हैव टू सर्च फॉर इट। बाय हाउ यू नीड टू सर्च फॉर इट? इसका आंसर है प्रीवियस ईयर पेपर। आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिन टॉपिक से आ रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड, what you need to study in these topics. Like for example, आपको समझ में आएगा कि टॉपिक्स में सबसे पहली बात अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, राइट? इवन साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अकाउंटिंग, राइट, इंटरनेट, आपके लेबर लॉज, राइट, इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर रिलेटेड, सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट, जितने भी टॉपिक्स है आपकी ईपीएफओ से रिलेटेड, सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अब अगर हम बात करें पॉलिटी की, एग्जांपल में के लिए हमने टॉपिक देख लिया, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू विल बी एनालाइजिंग कि पॉलिटी में से आपके लेबर रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, लेबर रिलेटेड आर्टिकल्स आई शुड से, वो बहुत बार पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में आपको दिखेगा कि वर्कर्स पार्टी, कम्युनिस्ट एंगल से जो पार्टियां हैं, राइट, जहां पर लेबर्स की बात हो रखी है, वर्कर्स की बात हो रखी है, उसके बारे में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिकॉज ईपीएफओ है तो ईपीएफओ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वर्किंग सेक्टर, इन सब की बात करते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन था राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक कौन सा राइट है? ये क्या लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, या फिर कोई अदर राइट है? इस पे क्वेश्चन आया था अभी जब एग्जाम हुआ ईपीएफओ के अंदर, राइट? सो इस टाइप से आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू एनालाइज दीज काइंड ऑफ थिंग्स रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू द सिलेबस। सिलेबस भी देखना है आपको, हाँ बिल्कुल देखना है आपको, ऑब्वियसली सिलेबस भी कवर करोगे आप, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर को देखना। और प्रीवियस ईयर पेपर के सिर्फ एक बार करने से हो जाएगा वन टाइम? नो। क्या किसी स्पून फीडिंग से हो जाएगा? आप किसी की हेल्प ले सकते हो, आपको हेल्प जरूर लेनी चाहिए, ठीक है, हेल्प लो, आप फॉलो करो किसी को, चाहे मेरे को करो चाहे किसी को भी करो, बट द थिंग इज आपको अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग इज सेल्फ एनालिसिस। प्रीवियस ईयर पेपर का जो सेल्फ एनालिसिस है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज द थिंग इज आप अपने आप एनालाइज करोगे, आपको अपने आप रियलाइज होगा कि मेरे लिए कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन से इजी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो सामने वाले के लिए टफ हो या इजी हो, सामने वाले के लिए क्वेश्चन इजी हो, आपके लिए टफ हो सकता है। ये आपको खुद एनालाइज करना ज्यादा बेटर है आपके लिए, खुद एनालाइज जरूर करें, यस और नो। और ये एनालाइज जरूर करें, एक पॉइंट के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, कैसे पूछ रहे हैं वो, मैं सोच पा रहा हूं या सोच पा रही हूं कि नहीं सोच पा रही क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट। लिंकेजेस तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, पूछा कहीं से कोई और सोचना पड़ रहा है, कितनी डेप्थ तक पूछा हुआ क्वेश्चन को।
ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ अपने आप एनालाइज होता चला जाएगा। आपको एक पैटर्न भी दिखेगा, आपको एक पैटर्न दिखना स्टार्ट होएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, इजी, मीडियम, टफ, इन 3 लेवल्स के अंदर अपने आप बांट पा रहे हो क्वेश्चंस को, आप अपने आप सेग्रीगेट कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है, आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये 3 क्वेश्चंस, राइट। व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये जब 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे तभी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी ना, राइट। सो इसीलिए मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। काइंडली एनालाइज, सेल्फ एनालिसिस भी करें, हम भी एनालिसिस लेके आएंगे उनकी पेपर के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग, राइट। डोंट यू वरी अबाउट दैट, हम लेके आएंगे, बट सेल्फ एनालिसिस एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, राइट। So with this I have one more very very important information with you to share, which is what, अभी पीडिया आपके लिए एक्सक्लूसिव लेके आया है EPF4 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स। वी हैव लॉन्च्ड एंड कंप्लीट कोर्स अपना UPSC EPF4 2024 के लिए, वेयर यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड क्लासेस, राइट। आपको पूरी की पूरी क्लासेस मिलेंगी, वेब नोट्स, PDFs, टेस्ट सीरीज, राइट, एवरीथिंग वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पे आपको कम्युलेट होकर मिल जाएगा। देन डाउट सेशंस मिलेंगे, और द बेस्ट थिंग इज द मेंटरशिप। सी, मेंटरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस अगर मिले तभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका कुछ वैल्यू रहती है। बिकॉज आप जो हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप पता लगे आप मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, सही टॉपिक नहीं पढ़ रहे, एक ही टॉपिक को 12 पढ़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, और इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उन सबका रिजोल्यूशन मिलता है आपको मेंटरशिप के अंदर। यू विल बी गाइडेड फॉर योर ईच एंड एवरी स्टेप, एंड ऑल दिस इज प्रोवाइडेड अंडर दिस कोर्स, राइट। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा। सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप कोई भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स। एंड विद दिस I wish you good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye-bye. Thank you.